सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ और परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा प्रियो हम सुबह शाम दोपहर प्रभु की उपस्थिति में आ पाते हैं। ये प्रभु का दया है। सो आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बातें करेगा। आज जरूर से अपने मन, अपने हृदय, अपने प्राणों को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए अपने पूरे लगन से प्रभु के वचन को सुनना है। सो जब आप वचन को सुनेंगे तो यही वचन आपसे बात करेगा और आपके लिए उस संघर्ष, उस परिस्थिति के बीच में आपके लिए मार्ग निकालेगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा। सो आज का वचन हमसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बुद्धिमान बनो। अब यहाँ पर कौन सी बुद्धि के विषय में प्रभु बात कर रहा है? परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु को जानने वाले लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है, प्रभु ने तुमको अपना लहू दे करके खरीदा है। इसलिए तुम मूर्ख ना बनो, तुम भोले ना बनो, तुम ठट्ठा करने वाले ना बनो, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुद्धिमान बनो। और हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं? क्या संसार की बुद्धि के लिए प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है, या वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है, उस स्वर्गीय विजडम के बारे में बात कर रहा है? प्रियो, यहाँ पर हम संसारिक बुद्धि के विषय में बातचीत नहीं करते, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें स्वर्गीय बुद्धि के बारे में सिखाता है। यहाँ पर बुद्धि का मतलब है, बुद्धि का मूल आधार है यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का आदर करना और आज्ञा का पालन करना। यही है जो हम परमेश्वर का आज्ञा और पालन को करते हैं तो यहीं से हमारे ज्ञान की, बुद्धि की शुरुआत होती है। सच्चा ज्ञान प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांग कर और उसके वचनों पर चलकर मिलता है, ना कि इस संसार में संसारिक लोगों पर भरोसा करके या संसारिक तर्कस से भरकर। नहीं प्रियो, संसारिक अभिलाषाओं, संसारिक बातों से हमें ज्ञान बुद्धि नहीं मिलता। वो तो ज्ञान एक झूठा ज्ञान है जो शैतान की ओर से आता है, जो प्रलोभन को पैदा करता है, जो नाश की ओर ले जाने की कोशिश करता है, जो लालच अंदर उत्पन्न करता है, एक दूसरे को नाश करने की अंदर एक सोच विचार को डालता है। वो बुद्धि, वो ज्ञान शैतान की ओर से है और वो आपको नाश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सच्चा ज्ञान, एक सच्ची बुद्धि के विषय में दिया गया, और वो बुद्धि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से मांग कर और उसके वचनों पर चलकर ही मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझ पर नहीं भरोसा करता, परंतु वो परमेश्वर के पर भरोसा करता है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। नीति वचन 9 और उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। यहाँ पर परमेश्वर एक स्वर्गीय बुद्धि के विषय में बात करता है। जब आप परमेश्वर के विषय में जानते हैं, उसके विषय में खोजते हैं कि प्रभु कौन है परमेश्वर, किसने इस दुनिया को और इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, किसने हमें और आपको बनाया, और जब आप इस बात को जानते हैं और जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं और जब बैठते हैं परमेश्वर को खोजने की, उसको पाने की इच्छा में जब प्रभु के समीप जाते हैं, तो परमेश्वर के जब भय में चलते तो परमेश्वर आपके ऊपर अपना बुद्धि, अपना ज्ञान को उंडेल देता। यही वचन लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उनको क्या है, बुद्धि मिलेगी। उनकी शुरुआत वहां पर बुद्धि की हो जाती है। परमेश्वर को जानना ही समझ है। जो यीशु के वचन को जानने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, जो प्रभु की आज्ञाओं में बने रहने का प्रयत्न करता है, वो ही परमेश्वर कहता है बुद्धिमान ठहरेगा। और परमेश्वर का वचन, एक और वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। मत्ती 7 और 24 में लिखा है, जो कोई भी मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रियो, हमारा प्रभु यहाँ पर स्वर्गीय बुद्धि के बारे में बात करता है और कहता है कि जो मेरी बातों को मानता है, सुनता है और उन पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसका घर चट्टान पे बना हो। चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ें आए, चाहे तूफान आए, वो घर गिरेगा नहीं, वो घर नष्ट नहीं होगा। सेम ऐसे ही जब आप प्रभु को जानते हो, जब आप प्रभु को जानने की कोशिश करते हो, उसके वचन पर चलते हो, मनन करते हो, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हो, प्रभु के भय में चलते हो, तो आप अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना रहे हो। वो यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उस पर जब आप खड़ा कर रहे हो अपने घर को, तो आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता। चाहे वो बीमारी आपके शरीर में आ जाए, चाहे वो लड़ाई झगड़े, चाहे कोई तंगी घटी, चाहे गरीबी,
चाहे जैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आपको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि भोले लोग जाकर के विपत्ति में फंस जाते हैं, परंतु बुद्धिमान उस विपत्ति से निकास पाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 13 अध्याय वचन नंबर 1 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यहाँ लिखा है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचन को और उसकी बातों को सुनता है, मानता है, लेकिन जो ठट्ठा करने वाला है, जो अपनी रीति चलता है, जो पाप में अपने आप को लगाता, वो कभी भी परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो आज्ञाओं में बना नहीं रहता, वो परमेश्वर की सुनना भी पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के लिए एक नरक है, ऐसे व्यक्ति के लिए दंड है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, कोई भी समाधान, कोई भी शांति नहीं। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनने का मतलब है प्रभु के भय में चलो, उसकी आज्ञाओं में चलो, एक निर्णय लो प्रभु के पीछे चलने का, एक अपने अंदर एक वचन पर चलना, एक निर्णय लो प्रियो, और परमेश्वर के वचन में बने रहने का एक निर्णय प्रभु के समीप आकर के लेना है। क्योंकि नीति वचन 18:15 में लिखा है, समझदार का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान का कान ज्ञान के खोजी रहते हैं। जो प्रभु की आज्ञाओं में और जो प्रभु की इच्छा में चलना चाहते हैं, वो ज्ञान की तरफ ही अपने कानों को लगाएंगे, खोज में रहेंगे प्रभु की वचनों की। यही वचन में लिखा है, वो खोजी रहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते, हमेशा उत्साहित रहते। और जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहोगे, तो आपके जीवन में जो शैतान युक्तियां लाता है, बुद्धि को भ्रष्ट करने का, डाइवर्ट करने की बातें, या पाप में फंसाने की कोशिश करता है, आपको बीमार करने की कोशिश करता है, आपको लड़ाने की कोशिश करता है, आपको प्रलोभन में फंसाने की कोशिश करता है, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे हो, प्रभु की विजडम से भरे हुए हो, तो इन सारे प्रलोभन से, इन सारी विपत्तियों से, इन सारे डाइवर्ट करने वाली बातों से आप अपने आप को अलग कर सकते हो। आप कभी भी उनमें नहीं फंसोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, भोले ना रहो, तुम बुद्धिमान बनो, ताकि शैतान तुम्हें नाश ना करने पाए, तुम्हें गिराने ना पाए, तुम्हें नरक की ओर खींचने ना पाए। क्योंकि परमेश्वर की संतानें बुद्धिमान है। प्रभु ने हमें और आपको बुद्धि दी है। यदि आपके पास बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आओ मेरे पास, तुम मांगो, तो परमेश्वर बिना उलाहना करे वचन आपको बुद्धि देगा। लिखा है याकूब की 1:5 में, यदि तुम में किसी को भी बुद्धि की कमी है, घटी है, तो परमेश्वर से मांगो, वो जो बिना उलाहना किए सबको बुद्धि को देता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मेरे प्रियजनों, बुद्धिमान बनो, भोले ना रहो, ताकि आपको कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई आपको ठगने ना पाए, नाश ना करने पाए, आपका अहेर ना करने पाए। प्रभु के वचन से अपने आप को भरो, प्रभु की बुद्धि मांगो, स्वर्गीय विजडम से भरे रहो, आत्मा से भरे रहो, अभिषेक में चलते जाओ। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। जब आप इस तरह से प्रभु के अधीनता में रहोगे, विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से बचते जाओगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मैं आज सभी के लिए इस रात में प्रार्थना करूंगी। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु स्वामी यीशु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते इस रात के समय में प्रभु, जो सुंदर फेलोशिप करने के लिए अवसर दिया, इस महान, इस प्रेम भरे और ये एक बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते कि किस तरह से आपने पूरा दिन हम सबको संभाला है प्रभु, अपने लोगों पर दया की, रक्षा किया, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, संकट से आपने पूरा दिन बचाया प्रभु, चलाया प्रभु, और सुरक्षित इस रात में हम सबको प्रवेश कराया। आज की सुंदर फेलोशिप में हम सबको एक बार फिर से तेरी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, तेरा आत्मिक भोजन पाने के लिए और वचन को सुनने के लिए जो मदद की है प्रभु, उस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती पिता, आपका नाम का महिमा हो जाए प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्यारे अब्बा। मैं घटूं, मेरा प्रभु मुझ में बढ़ता जाए। राजा हम धन्यवाद करते जितने भाई बहन आज की रात की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, एक एक बेटे और बेटियों को प्रभु छू लीजिए, अपने लोगों पर दया कीजिए। जो बेटे और बेटियां बुद्धिहीन है, जो मंद बुद्धि के हैं, या प्रभु बहुत ज्यादा भोले हैं, बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में, फुसलावे में फंस जाते हैं, जब शैतान इनको प्रलोभन देकर फंसाने की कोशिश करता है, प्रभु आपकी स्वर्गीय विजडम से ये भर जाए, ताकि शैतान के हर एक चाल को ये फेल करने वाले बने, शैतान की युक्तियों को प्रभु आपकी बुद्धि के द्वारा नष्ट करने वाले तेरे लोग बने। मेरे पिता आज का वचन इनके हृदय में कार्य करे, इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन अपने आप को चलाए प्रभु। हम धन्यवाद करते आज का वचन इनकी जिंदगी में आशीष और अनुग्रह का कारण बन जाए। आज की रात में जितने भाई बहन
अपनी समस्याओं को, दुख को, बोझ को, परेशानी को लेकर के आए हैं। बहुत सारे बर्डन इनके ऊपर है प्रभु, सब प्रकार का वो बर्डन, वो कर्जे का, श्राप का बर्डन, गरीबी का, बीमारी का, हर एक वो संकट, परेशानी, डिप्रेशन, चिंताएं जब इन्हें सता रही, यीशु के नाम से सब प्रकार की टेंशन, चिंता आज इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। जितने भाई बहन बीमार हैं, अपने जिस अंग पर आपको रोग है या दर्द है या पीड़ा है, उसी अंग पर आप हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको छू रहे, वो अंग में आपका प्रभु यीशु का प्रकाश उस अंग में उतर रहा है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो अंधेरा जो बीमारी का है, गरीबी का, श्राप का, इनके ऊपर से उठ जाए, नष्ट हो जाए। हर एक वो बीमार अंग पर प्रकाश हो जाए। अभी इसी घड़ी बीमार अंग चंगे हो जाए, रिन्यू हो जाए। प्रभु टीबी, थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर, लाइलाज रोग इन्हें छोड़े, आउट हो जाए। सिर का दर्द आउट हो जाए, पेट के सारे दर्द आउट हो जाए, सब तरह का बुखार आउट हो जाए, डेंगू का बुखार आउट हो जाए, हर एक कमजोरी, वीकनेस चली जाए, पीलिया चली जाए यीशु के नाम से, फैटी लिवर जाए यीशु के नाम से, हर एक स्टोन्स नष्ट हो जाए प्रभु, गांठिया, रसोलियां जाए यीशु के नाम से, सब तरह का शरीर का सूजन नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, गुप्त रोग नष्ट हो जाए, हर एक गुप्त अंगों के इन्फेक्शन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी जाए, आंखों के रोग जाए, कानों के रोग जाए, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, प्रॉपर हील हो जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ऐसे भाई बहन जो अपने बेटे बेटी को, अपने रिश्तों के लेकर परेशान, बड़ा बोझ में दबे हुए लोग, यीशु के नाम से सब तरह का बोझ, सब तरह का परेशानी नष्ट हो जाए। इनके परिवार में प्रेम स्थापित हो, जो डिस्ट्रैक्ट पर है एक सही वे में चलने पाए, हर एक डिस्ट्रैक्ट, हर एक लस्ट, हर एक मोबाइल की लस्ट, गंदी लस्ट नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये तेरे बेटे बेटियां वचन से भर जाए, तेरी बुद्धि से भर जाए, तेरे ज्ञान से भरे प्रभु। अपने लोगों पर दया कीजिए प्रभु, तरस कीजिए प्रभु। आप दया के ज्ञानी, दया के दाता है परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय, दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नन्हे बच्चों को हील कीजिए, जितने बच्चों को निमोनिया है, कोई बीमारी है, फीवर है, यीशु के नाम से वो बच्चे ठीक हो जाए, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए। जब भाई बहनों के काम रुके हुए, पेंडिंग में पड़े हुए काम पूरे होने पाए प्रभु, सारे रुके हुए काम पूरे हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, सब कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए। जिनके पास घर नहीं है, घर की आशीष देना। जो बहनें परेशान है, जिनको बच्चे नहीं है प्रभु यीशु के नाम से, उन बहनों की कोख प्रभु आशीष में बदल जाए, ब्लस हो जाए मेरे यीशु के नाम से, वो फ्रूटफुल हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें सुना है प्रभु, हर एक बेटे बेटियों को सुन लिया प्रभु, और उस पर दया का हाथ रखा, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। पिता, आप महान परमेश्वर है। एक बार फिर से हर एक वो भाई बहन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। पिता, जब ये रात में सोने जाते हैं, सब प्रकार के डरावने सपने इनके जीवन से जाते रहे। जब ये सो नहीं पाते, इन्हें अच्छी मीठी सुकून भरी नींद आए प्रभु। सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा अपने एंजल को भेजकर इनसे बातें करना प्रभु। आज पूरी रात ये सोने पाए प्रभु, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे पिता। सब तरह का जादू टोना, दुष्ट आत्माओं का दबाव इनके ऊपर से नष्ट हो जाए, विचक्राफ्ट की स्पिरिट नष्ट हो जाए, किसी ने इन पर जादू टोना किया वो नष्ट हो जाए, अच्छी नींद में सोने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बंधनों को तोड़कर प्रभु अपने लोगों को आजाद और फ्री किया प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्यारे अब्बा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन, हालेलुया।